सुस्वागत मित्रों, मैं वर्णेश विदित आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज 7 जुलाई महीने का पहला रविवार और इसे मित्रता दिवस की तरह मनाया जा रहा है। तो इस अवसर पर मैं अपने सभी पुराने और नए मित्रों को मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं। उनको मित्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यूँ तो मैं किसी भी प्रकार के दिन की इस प्रकार से उत्सव की तरह मनाने के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि मेरा यह मानना है कि हमारे जीवन में हर दिन एक उत्सव की तरह है और हर पल एक जश्न है। लेकिन जिस प्रकार का भौतिक संसार हम अपने आसपास निर्मित करते जा रहे हैं, जिस प्रकार की भौतिकता हमारे आसपास बढ़ती जा रही है, शायद इसमें इस प्रकार के दिन की आवश्यकता पड़ती होगी। चलिए मुद्दे पे आते हैं। आज मित्रता दिवस है, तो मैं कुछ एक बातें मित्रता और मित्र भाव के बारे में कहना चाहूँगा। मित्रता अर्थात एक रिश्ता, एक संबंध और रिलेशनशिप। अब किसी भी रिश्ते को बनाने के लिए, किसी भी रिश्ते को बरकरार रखने के लिए, उसको चिरस्थायी बनाने के लिए, हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए कुछ एक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। अब किसी भी रिलेशनशिप, किसी भी रिश्ते को बनाने के लिए मेरे अनुसार 4 चीज़ों की आवश्यकता है। अगर ये 4 स्तंभ इस इमारत के नींव में होंगे तो वह नींव कभी भी, वह इमारत कभी भी डगमगाएगी नहीं, वह चरमराएगी नहीं, गिरेगी नहीं। तो ये 4 स्तंभ कौन से हैं, ये 4 पिलर्स कौन से हैं, मैं एक एक करके उनकी बात करता हूँ। सबसे पहले निस्वार्थ भाव से किया गया प्रेम अर्थात अनकंडीशनल लव। जी हाँ, प्रेम वही सच्चा है जिसमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ ना हो, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई लेन देन ना हो, किसी प्रकार का कोई निजी हित ना हो। जहाँ पे हित आ गया अर्थात स्वार्थ आ गया, जहाँ स्वार्थ आ गया वहाँ प्रेम अब कोई कोना पकड़कर निकल गया। तो प्रेम में स्वार्थ नहीं होता, प्रेम में कोई लेन देन नहीं होता, इसमें कोई अपेक्षाएं नहीं होती। इसमें अपेक्षाएं होंगी तो हमें इससे यंत्रणा में मानसिक यंत्रणा मिलेगी, उससे हमें तनाव मिलेगा और उससे हम परेशान होंगे, हमारी पीड़ा बढ़ेगी। पीड़ा तभी है जब वहाँ पे अपेक्षाएं हैं। हम बहुत सारी अपेक्षाएं अपने संबंधों में बनाकर बैठ जाते हैं कि मुझे तुमसे ये चाहिए तो मैं तुम्हें ये दूंगा, तुम मुझे ये दोगे तो मैं उसके बदले में तुम्हें ये दूंगा, तुम मुझे प्रेम करोगे तो मैं तुम्हें प्रेम करूंगा। तो इस प्रकार का जब शर्त लगा दी जाती है तो फिर वहाँ पे प्रेम बचता नहीं है, वहाँ पे प्यार रहता नहीं है। और प्रेम को कहने के लिए शब्दों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, यह तो अपने आप ही हमारे हाव भाव और हमारे कार्यविधि और हमारे कार्यशैली में प्रस्तुत खुद ही प्रकट हो जाता है। इसीलिए तो कहा गया है, कौन कहता है मोहब्बत की ज़बां होती है, कौन कहता है मोहब्बत की ज़बां होती है, यह हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ चाहिए वह है परस्पर कोऑपरेशन, मीन्स आपस में निष्ठा भाव, आपस में सामंजस्य, सहयोग। अगर हम अपने रिश्तों में सहयोग नहीं करते, हम दूसरे को के सहयोगी और सहभागी नहीं बनते, और तब तक वह रिश्ता नहीं चल सकता, वह रिश्ता ज़रूर डगमगा जाएगा। तो सहभागिता और सहयोग किसी भी संबंध की नींव का दूसरा स्तंभ है। उसके बाद तीसरा स्तंभ है अंडरस्टैंडिंग, समझ। आपसी समझ होना बहुत ज़रूरी है। आपको दूसरे के मन को समझना पड़ेगा, तभी वह आपके मन को समझेगा। अगर आप दूसरे के मन को नहीं समझ पाते तो आपका मन भी नहीं उसको समझ में आएगा। तो आपके बीच में एक आपसी तालमेल और समझ का रिश्ता पैदा होना चाहिए। जब तक यह समझ विकसित नहीं होगी, रिश्ता भी विकसित नहीं होगा, वह भी एक छोटे से पौधे से बड़ा सा वृक्ष नहीं बनेगा और उसकी छांव में आप आनंद नहीं ले पाओगे। और आखिरी स्तंभ है मित्रता, मैत्री भाव। मैत्रीपूर्ण भाव किसी भी रिश्ते की एक मुख्य नींव है, एक मुख्य आधार है, एक मुख्य स्तंभ है।
अगर यह स्तंभ डगमगाता है तो बाकी के 3 स्तंभ भी चरमराने लगेंगे। ये आपस में परस्पर जुड़े हुए हैं। अगर आप सहयोग करते हैं तो अपने आप ही प्रेम उत्पन्न होने लगेगा। अगर आप प्रेम करते हैं तो मैत्री भाव अपने आप ही आ जाएगा। अगर आप में मैत्री भाव है तो आप में समझ भी पैदा हो जाएगी। जब आपकी आपसी समझ बढ़ेगी तो आपका सहयोग बढ़ेगा। जब सहयोग बढ़ेगा तो मित्रता बढ़ेगी। जब मित्रता बढ़ेगी तो वह प्रेम पनपेगा। जब प्रेम पनपेगा तो संबंध हमेशा के लिए बना रहेगा। संबंध चिरस्थायी हो जाएगा, जीवंत हो जाएगा और सदैव रहने वाला बन जाएगा। तो मित्रता दिवस पर ये एक छोटा सा वक्तव्य मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। अपेक्षा करता हूँ कि आपको यह पसंद आया होगा और यह भी अपेक्षा करता हूँ कि आप इस पर विचार करेंगे और मुझे अपने विचारों से अवगत कराएंगे कि आपको यह वक्तव्य कैसा लगा और आप इसको आगे भी लोगों तक पहुँचाएंगे ताकि ये वहाँ पहुँचे जहाँ इसको पहुँचने की असल में आवश्यकता है। तो इस वीडियो को पसंद करना और इस पे अपनी टिप्पणी करना और इसे आगे विस्तार देने से हिचकिचाइएगा मत। धन्यवाद।